जेपीसी को भेजा गया, उसके उस दौरान उस पूरे पीरियड में बार बार ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही थी कि ये वक्फ संशोधन बिल है क्या। आजी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो कल गृह मंत्री ने कहा, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में बिल फाड़ दिया। वो कह रहे हैं कि ये बिल उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है और मैं इसे नहीं मानता हूं, और जैसे गांधी जी ने फाड़ा था मैं वहां वैसे फाड़ देता हूं। उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि संसद के अंदर आपने संसद में बनाए जाने वाले कानून को फाड़ दिया। हाँ देखिए, मुझे आज अबुल कलाम आज़ाद साहब की वो बात याद आ जाती है, भारत के मुसलमानों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना तुम्हारे अधूरे हो नहीं सकते। तो आज मुझे वही लगता है कि हमारे बगैर कोई भी फैसले नहीं हो सकते। जिस तरीके से ओवैसी साहब ने कहा, देखिए संवैधानिक अधिकार है हर चीज़ का हम लोगों को, लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट को अगर इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ओवैसी साहब देखिए बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि नाज़िम साहब, कौन सा फंडामेंटल राइट? हाँ देखिए, ये हमारा अपना फंडामेंटल राइट, कौन सा राइट आपसे छीन लिया है? हाँ सुन लीजिए, ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे जिस तरीके के एक माहौल बनाया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि जो संसद के अंदर कानून बनता है वो वापसी नहीं होगा। पूरे आपने कहा मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया, कौन सा फंडामेंटल राइट छीन लिया आपका? हाँ, मैं वही बात वहीं आ जाता हूँ भाई। देखिए, आपने कहा कि संसद में जो भी कानून बनता है वो सबको मान्य होगा। अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि कृषि कानून बिल भी बना, उसको भी सबको मानना होगा। मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ कौन सा फंडामेंटल राइट आपका छीन लिया। देखिए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। मुझे बस ये मानना, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना है तो उसकी आवाज तो हम उठाएंगे फिरोज साहब, हम मिलकर उठाएंगे भाई। फंडामेंटल राइट कैसे छीना जा सकता है? आप ये बताइए कि आपसे किसी ने 10 रुपए आपकी जेब से निकाल लिए, सरकारी आदमी नहीं कुछ? अरे आप तो भाजपा के आदमी हो, RSS के आदमी हो भाई, आप मुस्लिम होने के बाद इस तरीके के कोई अच्छा मैं जवाब दे दूं। इन्होंने बहुत सीरियस सवाल किया है। मुसलमान समर्थन करेगा तो वो एजेंट पर्सनली बहुत सीरियस सवाल किया है। अच्छा है, बहुत से लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट छीन गया। नहीं, किसी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं। इन्होंने एक पर्सनल सवाल किया, मैं उसका जवाब दे देता हूं। और जैसे हमारे अल्लामा नदीम साहब सोचते हैं, नाजिम साहब सोचते हैं, और बहुत से लोग सोचते हैं, प्रेम भाई भी सोचते होंगे, मैं किसी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ, ना भाजपा का, ना संघ का, ना किसी का। मेरा दिलो दिमाग जो कहता है कि सही बात है, मैं उसकी वकालत करता हूँ। ना मैं किसी पद, प्रतिष्ठा, पदक, पोजीशन, पैसे की लाइन में हूँ, होड़ में हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास है। और एक बात और कह दूं, मोदी जी से पहली बार मिला था तो वो किस्सा हुआ था, वो फ्रिज के अंदर जो गोश्त निकला था, कहा था कि भाई ये बीफ है। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर वो बीफ था या नहीं था अलग चीज़ है, लेकिन जिन लोगों ने अखलाक को मारा था उन लोगों को वो भगवा रंग के कपड़े पहने थे, पार्टी बदनाम होती है। तो उस पर मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए, कहने लगे हमारा उन लोगों से कोई संबंध नहीं। मैं तो ठोक पीट के जो बात सही होती है, हक की बात करता हूँ। अगर मुझे आप समझते हैं कि मुझे बीजेपी संघ कुछ पैसा देता है तो माफ कीजिए, मैं किसी के पेरोल पे नहीं हूँ। मुझे इस बात से हमेशा दिक्कत रहती है। आप अपना पक्ष रखिए हाजी साहब, लेकिन अगर कोई समर्थन कर रहा है तो उसे एजेंट कहना, उसे संघी कह देना, अरे भाई उनकी मर्जी है। क्या कोई मुसलमान इसके संशोधन बिल के समर्थन में ही नहीं आ सकता? मतलब वो मुसलमान ही नहीं है अगर वो समर्थन कर रहा है। हाँ सुचित्रा जी, देखिए फिरोज भाई ने कितनी खूबसूरत बात कही। इन्होंने कहा कि मुल्क के वजीर आजम से मिले, इन्होंने बीफ की भी बात करी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जो अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई वो गलत थी। इन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके का इन्होंने कहा कि हमें किसी की हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, मॉब लिंचिंग गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। देखिए अभी सरकार के पास आंकड़े हैं, वो पास करा रही है, लेकिन हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है हमारे लिए। देखिए मैं इस बात को नहीं मानती हूँ हाजी साहब। मैंने आपसे इसीलिए 3 बार पूछा कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कहां हो रहा है। ये जरूरी है, क्योंकि ये जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक इन्फॉर्मेशन है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन इस देश में नहीं हो सकता है। और जैसा यू सेड फिरोज साहब, इट्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा है। मैं एक बार अपने सहयोगियों के पास जाऊंगी, जरा अनामिका के पास जाते हैं। अनामिका, जरा बताइए, कल असदुद्दीन ओवैसी ने जब बिल को फाड़ा है संसद में, तब जगदम्बिका पाल बहुत नाराज दिखे, उन्होंने उठकर वहां पर उस पर सवाल भी किया। तो जरा बताइए, आज जगदम्बिका पाल अभी कहां है? क्योंकि थोड़ी देर बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उनका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उनका, और यही वजह है कि जिस तरीके से कल फाड़ा गया बिल की प्रति को, उसके बाद इनकी ओर से इसका विरोध किया गया, कहा गया कि यह असंवैधानिक है। हालांकि मेरी मौजूदगी जगदम्बिका पाल के आवास के अंदर है। सुबह 5 बजे दरअसल वो आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल सदन की कार्यवाही चली है, संसद की कार्यवाही चली है, और रिकॉर्ड बनाया अपने आप में 12 घंटे की कार्यवाही के दौरान जो जगदम्बिका पाल है वो वहां पे मौजूद रहे। सुबह 5 बजे वो अपने घर पर लौटे हैं, अभी वो घर के अंदर मौजूद है। और जो जानकारी हमें मिल रही है इसके मुताबिक करीब आधे घंटे के बाद वो यहाँ से निकलने वाले, संसद
की कार्रवाई में फिर से शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में बिल को पेश होना है। 1 बजे का समय दिया गया चर्चा के लिए, 8 घंटे का जो समय मुकर्रर किया गया पूरी की पूरी बहस के लिए। हालांकि आगे एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो कार्यकर्ता थोड़े बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, लोग मिलने जुलने वाले आ रहे हैं। जगदम्बिका पाल अंदर मौजूद है, सुबह चूंकि अर्ली मॉर्निंग आए हैं, 4 बजे वो आए हैं, भी कुछ ही घंटे हुए हैं, कुछ देर के बाद वो यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आज भी भारी हंगामे के आसार है। जिस तरीके से हमने कल दिन भर हंगामा देखा है, संसद में, लोकसभा में हंगामा देखा है, विरोध के सुर भी देखे हैं, समर्थन के सुर भी देखे हैं, वोटिंग भी देखी है, विपक्ष के वोट भी देखे हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत से पास हो गया, हमने वो भी देखा, लेकिन आज बारी राज्यसभा की है। राज्यसभा में भी बिल को पेश करना है, बेशक चर्चा की जाएगी, बहस की जाएगी, पक्ष विपक्ष की जो तमाम बातें निकल के सामने आएंगी और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि नंबर्स का संकट तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 8 घंटे का समय तय किया गया है बहस करने के लिए, तो तीखी बहस पे नजरें रहने वाली है पूरे देश की। और यही वजह क्या जगदम्बिका पाल जो कि जेपीसी की मीटिंग के महत्वपूर्ण मेंबर बता रही हैं, आप जैसा बता रही हैं, कल 8 घंटे का समय निर्धारित हुआ था, 12 बजे के बाद वोटिंग हुई है। हम देख रहे थे 1 बजे तक कार्रवाई कैसे चल रही थी और उस पर किरेन रिजिजू ने भी कहा कि 12 बज गए, हमारे तो भी 12 नहीं बजे, लेकिन विपक्ष के 12 बज गए। अब देखिए, ये जिस तरह की एक तीखी बहस और संसद में चली है, आज राज्यसभा में भी वैसे ही बहस के तीखे रहने के आसार हैं। लेकिन कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन बिल का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जरा सुनिए कि गृह मंत्री ने क्या कहा। मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो गृह मंत्री के तीखे तेवर भी आपने देखे और गृह मंत्री का स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारी बातें वक्फ संशोधन बिल को लेकर कही जा रही थी। ये बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि धर्म के आधार पर और धर्म के आधार पर आज़ादी छीनी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस देश में धर्म के आधार पर आज़ादी छीनने नहीं, और उन्होंने बहुत क्लियरली फिरोज साहब बहुत सी चीजों को एक तरह से, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। बोलिए ना। कल जो मैंने सुना तो मैं दंग रह गया, इतना बढ़िया बोले शाह साहब के, मतलब आई थिंक इट वाज द बेस्ट ट्रीटाइज ऑफ हिज लाइफ। इतनी बढ़िया उन्होंने तकरीर की और एक लफ्ज भी हल्का नहीं बोले वो। तो मैं तो कल उनको मान गया कि बहुत कायदे से बोले, कानून की लाइन पे बोले, दैट इज व्हाट मैटर्स। मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोले। आई थिंक दिस इज व्हाट इट शुड बी, ऑल द पॉलिटिशियंस शुड फॉलो दैट। मैं एक बार गणेश के पास जा रही हूँ। गणेश, जरा बताइए किरेन रिजिजू अपने आवास से कब निकलेंगे, क्योंकि ये कल उनके तीखे तेवर, जैसा मैंने कहा, गृह मंत्री को हमने सुना। कल किरेन रिजिजू ने कहा संसद में, जब उन्होंने बिल भी पेश किया, उन्होंने इस बात को क्लियरली कहा कि ये एक संशोधन बिल है जो गरीब मुसलमानों के लिए है, इस पर किसी तरह की गलत जानकारी विपक्ष ना फैलाए। देखिए, इस समय मैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के आवास के बाहर खड़ा हूं और किरेन रिजिजू कहा जा रहा है कि अभी अपने घर पर है, क्योंकि देखिए कल रात को जिस तरीके से करीबन 2 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चली है, लोकसभा के अंदर जिस तरीके से वक्फ का बिल पेश हुआ और पारित हुआ, उसके बाद ये अब अपने घर पे मौजूद है। कुछ देर बाद अपने घर से ये निकलेंगे लोकसभा के लिए। लेकिन ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किरेन रिजिजू ने जो शब्द कहे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, जो विपक्ष शब्दों का उपयोग कर रहा है, ये शब्द इतने हल्के नहीं, इसे हल्के में उपयोग ना किया जाए और इस बिल से किसी को नुकसान नहीं होने जा रहा। एक तरीके से यूं कहें कि तीखे लहजे में उन्होंने जिस तरीके से, जो विपक्ष लगातार कह रहा था इससे संविधान खतरे में पड़ जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सभी शब्दों का, सभी चीजों का उन्होंने
कड़े शब्दों में जवाब भी दिया और कहा इससे किसी को भी नुकसान नहीं होने जा रहा, इससे समाज का भला होने जा रहा है, इससे जो गरीब तबका है, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, उन्हीं लोगों को फायदा होगा। इससे ये नहीं होगा कि ये जब अगर कोई कह देता है कि मेरी संपत्ति है तो वो अब कुछ चीज़ें वो नहीं हो सकती है। इससे बेशक समाज को फायदा होगा, वो ठेकेदारों को उससे नुकसान होगा। आज वही लोग चिल्ला रहे हैं। इसी तरीके से तमाम बातें उन्होंने कही। जब अभी निकलेंगे जो अपने घर से किरण रिजिजू, तो हम उनकी प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करेंगे।